नोबिता, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। मेरे प्यारे दोस्त नोबिता, मेरा सर रॉक की तरह हार्ड है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इसे अचानक क्या हुआ? इसकी टक्कर तो प्लेन से हुई थी। हाँ, अरे मेरा प्लेन। हाँ, ये तुमने क्या किया नोबिता? तुमने मेरा प्लेन तोड़ दिया, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। हाँ, चलो कोई बात नहीं नोबिता, मैं दूसरा प्लेन ले लूंगा। ये सुनियो को अचानक क्या हो गया? चलो अब खेलना शुरू करते हैं। चलो नोबिता, जल्दी करो। मैं जानता हूँ ये दोनों मुझे अपने साथ खेलने नहीं देंगे। हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे वाह, वो देखिए मॉम, मुझे भी वैसी एक विंडमिल चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी तरह कंधों पर एक विंडमिल रखो। क्या, एक विंडमिल? ओह, कितनी प्यारी विंडमिल है। चलो मैं भी तुम्हारे लिए एक विंडमिल। आपने बिल्कुल सही कहा सर, मैं बेसबॉल खेलने जा रहा हूँ। खेलना जरूर, लेकिन ध्यान से। पहले बैटिंग के लिए कौन जाएगा? इस टीम का पिचर सच में बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, सबसे पहले बैटिंग तो करेगा नोबिता। जियान, तुम ठीक तो हो? ये सब तुम क्या कह रहे हो? अगर इसने मेरी बॉल पर शॉट मार दिया तो मेरी नाक कट जाएगी। ठीक है। मुझे तो बैटिंग करने का मौका तब मिलता था जब सारे आउट हो जाते थे। स्ट्राइक! स्ट्राइक 2! 3 स्ट्राइक्स! बैटर आउट! मैं जानता था यही होगा। नोबिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वक्त पर आउट होने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं नोबिता, ऐसा होता रहता है ना दोस्तों? क्यों ना हम आज के मैच में नोबिता से ही पिच करवाएं? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इतनी बॉल फेंकने के बाद भी कोई आउट नहीं हुआ। ठीक है, मैं तीनों बैटर को आउट। एक आइडिया आया, मुझे इस गैजेट से शिजुका को मनाना चाहिए। सच में नोबिता, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। नोबिता की कोई गलती नहीं थी, मुझे जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। अरे नोबिता, तुम यहाँ? हाय शिजुका, कैसी हो? मुझे माफ कर दो नोबिता। आज जानबूझकर तुमने मुझे धक्का दिया था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ? तुम स्मार्ट नहीं हो नोबिता, और हमेशा रोते रहते हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आज से तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। मैं जा रही हूँ। अरे अचानक इससे क्या हो गया? अरे तुम आ गए। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा नोबिता? बताओ ना। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? शिजुका ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। क्या शिजुका ने ऐसा किया? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि ये गैजेट काम कैसे करता है। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शुक्रिया। देखो, मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरा गैजेट मुझे वापस दो, जल्दी करो। अरे डोरेमोन, अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं समझ गया, ये सारी मेरी ही प्रॉब्लम है। मतलब अगर मैं खुद को प्रूव कर पाऊँ तो ठीक है, मैं अब पढ़ाई करूँगा। नोबिता, तुम घर आ गए? हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया है नोबिता? 5 + 2 = 7, 2 + 5 = 7। कमाल हो गया, आज इस गैजेट की मदद से नोबिता सच में सुधर गया। Let's open! मैं घर आ गया। क्या तुम घर पर हो डोरेमोन? इसमें बटन भी है। इसे दबाकर देखता हूँ क्या होगा। नोबिता, तुम ये क्या कर रहे हो? इस गैजेट को कहते हैं लॉस ऑफ पेन, और इसमें 108 बार दर्द होता है नोबिता। 108 बार? हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर 5 मिनट बाद किसी न किसी तरह दर्द होगा, और ऐसा 108 बार होगा नोबिता। क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा बेकार गैजेट क्यों बनाया डोरेमोन? ये माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए है, ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। हाँ? वो इसे पहाड़ों पर ले जाते हैं और जानबूझकर दर्द सहते हैं ताकि उनका माइंड और बॉडी डिसिप्लिन में रहे। एक बार घड़ी
बारी शुरू हो जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद गड़बड़ ही होती जाएगी। कभी कोई पत्थर गिर कर आ सकता है, या तुम खुद गिर सकते हो, या भालू तुम पर हमला कर सकता है। कोई जानवर तुम्हारे पीछे पड़ सकता है, या फिर तुम झरने में गिर सकते हो। हाँ, अरे नहीं, हाँ, तो मुझे इसे रोक देना चाहिए। तुम नहीं रोक सकते, एक बार ये शुरू हो जाए तो इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ओ नहीं, टाइम हो गया। देखा तुमने, ये तो पहला था नोबिता। अरे हम तो भूल ही गए डोरेमी, हम अपने गैजेट्स चेक कर रहे थे। अरे हाँ, मैंने तुम्हें कहा ना नोबिता, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब दूसरे वाले का टाइम होने वाला है डोरेमोन। हाँ? मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैं घर आ गई। नोबिता, क्या तुम घर पर हो? बिल्कुल भी मत हिलना, बस ऐसे ही बैठे रहो नोबिता। स्नैक्स ले लो। हाँ, अरे वाह, स्नैक्स, मैं आ रहा हूँ मॉम। अरे नहीं, ये हो क्या रहा है? अब चाहे वो कहीं भी चला जाए, वो बच नहीं सकता। अरे नहीं, ये तो जियान है, गलत समय पर गलत इंसान। हाँ, अच्छा होगा मैं छुप जाऊं। अंबाया, अब मैं क्या करूं? नोबिता, अब स्टार्ट करवाओ। प्ले बॉल। ठीक है, ये लो। बॉल। क्या कहा तुमने? अरे नहीं, ये स्ट्राइक थी। क्या? तुमने तो कहा था कि ये बॉल है। तुम चुप रहो, सुनियो, एम्पायर मैं हूँ, ये स्ट्राइक थी। मेरी बात सुनो, अगर तुमने अंपायर से बहस की तो तुम आउट हो जाओगे। तो अगर मैं स्ट्राइक कहता रहूंगा तो मैं परेशानी में नहीं रहूंगा। ठीक है, अब मैं 3 स्ट्राइक करूंगा। स्ट्राइक, क्या कहा? स्ट्राइक, स्ट्राइक, नोबिता को क्या हो गया? स्ट्राइक, स्ट्राइक। हे, तुम कहाँ देख रहे हो नोबिता? अरे जियान, सुनियो की जगह तुम चेंज हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये जियान, तुम्हें क्या हो गया है? अरे सब खड़े होकर क्या देख रहे हो? मुझे बचाओ, वापस ये आओ मुझे नोबिता, जियान से तुम नहीं बहुत बचोगे। तो बचाओ। सुनो, क्या हम कुछ नहीं कर सकते डोरेमी? हाँ? अब हो गए 4। चलो, मैं जियान से तो बचा। अरे ये तो शिजुका की आवाज लगती है। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। मुझे अंदर आने दो। हाँ, अरे 5 मिनट भी पूरे होने वाले हैं। हाँ, ये खुला होगा। ये तो गड़बड़ हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नोबिता को बहुत चोट लगेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा डोरेमी, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। हे नोबिता, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या? हाँ, डोरेमी उस गैजेट को 22nd सेंचुरी में ले गई। क्या? अब तुम्हें अगला दर्द कम से कम 100 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला नोबिता। हाँ, क्या सच में? इसका मतलब अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना डोरेमोन? तुमने सही कहा। अरे वाह, मजा आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर आ गया। मुझे भूख लगी है मॉम, स्नैक्स हैं? हाँ, टेबल पर रखे हुए हाँ? हैं। वाह, ये तो टेस्टी लग रहे हैं। आज तुम्हारा टेस्ट था ना नोबिता, बताओ। हाँ था तो। तो कैसा रहा? बहुत खराब रहा, शायद मुझे फिर से 0 मिलेगा मॉम। नोबिता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मॉम, मैंने तुमसे पढ़ने को कहा है ना नोबिता, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? हमेशा तुम्हें टेस्ट में 0 मिलते हैं, ये कब तक चलेगा? गैजेट चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए बच गए। मॉम की डांट से तो तुम कभी नहीं बच सकते।
सकते। नोबिता तुम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग के। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला व्लॉग है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करूँगा। मेरा नाम है जौहर रहमान। मेरी उम्र तकरीबन है 19 साल है, लेकिन ये मेरा चेहरा वगैरह देख के तो आपको लगी होगी ज़्यादा, लेकिन मेरे 19 साल उम्र होती थी। तो मैं फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ साहिवाल से। वो एक अलग बात है कि अपनी खुशी से नहीं कर रहा। वीडियो में तो बाबा ही लाता हूँ मैं। चलो खैर, तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो बेसिकली मैं क्लास देना चाहता था कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं दुनिया में कि वो सिर्फ ये बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो इसी वजह से वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। आप ख़ास तौर पर आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप ये सोचना बंद नहीं कर देते कि लोग क्या सोचते। ये जो लोग हैं ना, चाहे रिश्तेदार हो गए, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे कुछ भी, मुश्किल वक्त में कभी आजमा के देखना ना। मुश्किल वक्त में अगर कोई आपके ये वादे के बगैर काम आ गए सारे, मैं इधर बैठा हूँ आगे मुझसे जो मुझसे कर रहा है, ठीक है। ज़िंदगी आपकी है, एक बार मिली है। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। जब तक आपके पास ज़िंदगी है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मौका है। अगर आप हार भी जाते हैं फिर भी आपके पास मौका है, ज़िंदगी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लोग जो आपको नाकामी में देखकर आपको ताने देते हैं कि ये कोई किसी काम का नहीं है, घर में रहता है, वेला है, ये वो। जब आप कामयाब हो गए ना, यही लोग आपको ताने में जाने वाले होंगे, ठीक है ना। तो ये सोचना छोड़ दें वैसे कि लोग क्या कहेंगे, ये है वो है। और एक्चुअली मैं बैठा हुआ हूँ अपनी दुकान पे। हमारा एक मेडिकल स्टोर भी है और ये हमारा किराना स्टोर। किराना स्टोर पे मैं ही बैठता हूँ ज़्यादातर। मेडिकल स्टोर पे वो लोग बैठते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। इंसान को चाहिए, ख़ास तौर पर तकरीबन 18 या 19 साल के बाद ना इंसान को सारी समझ आ जाती है उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो उसके बाद इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। इंसान को स्टैंड लेना चाहिए, इंसान को रिस्क लेना चाहिए। सिर्फ ये जहन में रख के कि उसने आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जैसे कि अब कोई बंदा है, उसने एवरेज लाइफ गुजारनी है तो वो एवरेज लाइफ गुजारने के लिए उसकी यही सोच होगी, मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है, उसके बाद कोई जॉब आ जाएगी, उसके बाद सुकून की लाइफ है, सोर्स ऑफ इनकम एक है उसके पास, जिसके साथ उसका गुजारा हो जाएगा महीने का। और जो मेरे जैसा होता है जो कहता है कि मुझे एवरेज लाइफ चाहिए, हम गरीब ज़रूर पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरेंगे, वो क्या करते हैं, वो फिर बैठ के पढ़ाई अगर उनकी अपनी मर्ज़ी में हो तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन कोई मजबूरी होती है तो फिर घर वालों की वजह से इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी करते हैं जिनमें उनका अपना इंटरेस्ट होता है, या जो उन्होंने प्लानिंग की होती है अपने उस मकसद तक पहुंचने के लिए कि जब वो उस मकसद तक पहुंचेंगे उनके पास अपनी ख्वाहिशात की हर चीज़ है, यानी कामयाब होंगे। तो पहले इंसान को बैठ के खुद सोचना चाहिए कि मुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए। एवरेज ज़िंदगी चाहिए, थोड़ी अमीर वाली चाहिए, या वैसे ही पावर वाली ज़िंदगी चाहिए। फिर उसको
बैठ के लिखे कि मुझे ये ज़िंदगी चाहिए, एक कॉपी पे लिखे, आगे नीचे ये हेडिंग दे के लिखे कि मैं ये सब हासिल कैसे करूँ। अगर नहीं खुद समझ आ रही, हमारे पास AI का इतना बड़ा ऑप्शन है। ChatGPT को डाटा दो, मैं इस तरह का बंदा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो आपको हर तरह गाइड कर देगा। गाइड ना भी करे तो जैसे आप एवरेज लाइफ चाहते हैं, सबसे पहले एवरेज लोगों की ज़िंदगी को देखें कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्होंने किस तरह सब कुछ हासिल किया है, फिर उनको कॉपी कर लें। सबसे आसान हल है, ठीक है। और अगर आपने अमीर बनना है तो अमीर लोगों के साथ बैठें, अमीर लोगों को सुनें, अमीर लोगों को कॉपी करें, आप भी अमीर हो। हमेशा सोच बड़ी रखें। कॉपी पे लिख लिया मुझे इस तरह की ज़िंदगी चाहिए, आगे ये लिख दिया कि मुझे इस तरह की ज़िंदगी हासिल करने के लिए क्या क्या करना है, नीचे आएंगे, नीचे लिख दिया। पहले अपना रोल मॉडल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आपको ज़्यादा मुतासर करती है पर्सनैलिटीज़, उनके नाम लिखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, उनकी बायोग्राफी देखें, वो कैसे थे, फिर कैसे हुए, गरीब थे, अमीर हुए, आज हर चीज़ है उनके पास। तो फिर रोल मॉडल लिखें और उनको भी कॉपी करें, उनकी एडवाइस वगैरह सुने, उनके अगर वीडियो लेक्चर आते हैं वो सुने। कॉपी पे लिख लिया मुझे इस तरह की ज़िंदगी चाहिए, और ये मेरे रोल मॉडल्स हैं, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर नीचे ये लिखा कि मैं ये सब किस तरह हासिल करूँगा, या जो मेरे जो जिनसे मैं मुतासर होता हूँ वो किस तरह कामयाब होंगे, मुझे भी उनकी तरह ज़िंदगी चाहिए। तो उन्होंने मेरी जैसी ज़िंदगी लेने के लिए क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है, क्या कितनी मेहनत की है, सारा कुछ नीचे बैठ के लिखे। सारा रिजल्ट आ गया, उस पर टारगेट बनाया कि आज इतनी तारीख है, आज से 2 महीने बाद मैंने यहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँचना। टारगेट बना के अपना एक मखसूस टाइम रख लें, हर रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितने आप दे सकते हैं उस चीज़ को दें, लेकिन वो 2-3 घंटे सिर्फ उसी काम के लिए होने चाहिए और किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ उसी काम को दें। ये मेरे से नोट करवा लें कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2 महीनों में बदलेगी। जब इंसान की सोच बदल जाती है फिर इंसान की सोच बदल जाती है। चलो, ये छोटा सा आज व्लॉग था।